आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प नहीं। मंदिर में गए हो, चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो, तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार कर। शिव इतने सरल। जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहा है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे अपार पड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए। LED पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्के थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से
यदि वही बेलपत्र शिव जी के 5 मुख हैं। आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन। एक मुख भगवान नारायण, 4 मुख ब्रह्मा, 5 मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरानन पंचानन। भगवान शिव के 5 मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज बेबी जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के 5 मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, शंकर जी के 4 मुख यहाँ हैं। और शंकर जी का 5वां मुख जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहाँ तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का 5वां मुख आकाश की ओर देखते हुए, पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ बैठकर चढ़ाओ, बस जहाँ से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहाँ चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद पंचानन भोले और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। 5 मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और 1 दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो 5वां मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल के साथ जब समर्पित करते हो और अपनी हथेली का भाग उस पर रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने दिल की कामना करते हो, वो दुख 15 दिन के अंदर समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। चंद्रमौलेश्वर शिव जी का एक नाम ऐसा है, और केवल चंद्रमौलेश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने भागवत जी सुनी है, सबने सुनी है, रख लो, प्रणाम आपको। एक लीला भगवान शंकर ने, भगवान कृष्ण ने करी। एक बार भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में, छोटी सी अवस्था है, भगवान कृष्ण को मालूम था गर्गाचार्य बाबा ने यशोदा जी की गोद में जो बालक थे उनका नाम 2.5 अक्षर का भगवान कृष्ण रख दिया।
नाम रख दिया कृष्ण। और 2.5 अक्षर की महिमा प्यारी, महिमा अपरंपार है। जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से पार है। गर्गाचार्य बाबा जी ने यशोदा जी की गोद में जो बालक था उसका नाम भगवान श्री कृष्ण रख दिया, कृष्ण। अब यशोदा मैया ने कहा कि बाबा मेरे बेटे के लिए कुछ बोलोगे नहीं? इसका भाग्य क्या कहता है, इसका भविष्य क्या कहता है? गर्गाचार्य जी बड़े मुस्कुराने लगे, उनके चेहरे पर हंसी आ गई, बड़ी खुशी हुई गर्गाचार्य बाबा। और गर्गाचार्य जी ने कहा इनका भाग्य क्या कहता है, इनका भविष्य क्या कहता है, मैं तुमको क्यों बताऊं? गर्गाचार्य जी ने बालक को गोदी में लिया और भगवान कृष्ण के कानों में कहा, बाबा मेरे ठाकुर, आप पृथ्वी पर तो आ गए हो, परंतु दुख ही दुख चारों तरफ से तुमको घेर कर रखेगा। उस दुख का निवारण तुमको खुद करना है, स्वयं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। छोटी सी अवस्था थी भगवान कृष्ण की, असुर आना प्रारंभ होंगे। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया। अब देखो चंद्रमौलेश्वर महादेव की लीला देखिए। यशोदा जी ने लाला को पलने में सुला दिया और पलने में सुलाया यशोदा जी ने, और भगवान कृष्ण ऊपर देखकर आकाश में चंद्रमा को देखकर रोने लगे। यशोदा जी दौड़कर आई, मेरे लाला क्यों रो रहे हो? कन्हैया ने फिर हाथ का इशारा करा तो यशोदा जी को लगा ना जाने क्या देखकर रो रहा है। यशोदा जी ने गोदी में लिया, फिर भी लाला चुप नहीं होता। थोड़ी देर बाद नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को गोदी, तब यशोदा जी की गोद में कन्हैया थे और यशोदा जी ने कहा चांद चाहिए। तब भगवान कृष्ण को याद आया, गर्गाचार्य बाबा ने कहा था बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफें तुम्हारे सामने आने वाली है, तब तुम उसकी व्यवस्था खुद करो। तो शिव जी को याद करा भगवान कृष्ण ने चंद्रमा के रूप में, चंद्रमौलेश्वर के रूप में उस चंद्रमा का स्मरण किया। बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है।
अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में 1 लोटा जल भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना गर्भवती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और 1 लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है और घुमाने के बाद वो आग का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन। अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन। अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में
अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं रोज शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाने वाले को, और एक और चीज अपने स्मरण में रहे, अगर शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाओ। और यदि आप अपने शंकर के घर में शिवलिंग पर भी जल नहीं चढ़ा पा रहे हो तो किसी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे भी जल चढ़ाओ। और कभी मौका मिल जाए, कभी भगवान शंकर की बड़ी करुणा हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी उदारता हो जाए, भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाए, बड़ी कृपा हो जाए, भगवान शंकर जिस दिन तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा कर दे, किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण थे, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। एक चावल का दाना कहां रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कैसे रखा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी ये शिव महापुराण में आप ये नियम बताते हो, तरीका बताते हो। हम तो उनसे कहेंगे डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी गोली लिखकर ये नहीं कह देगा कि ये सारी गोली एक साथ खा जा। डॉक्टर भी कहेगा ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को खाना है, ये गोली दोपहर में खाना, ये गोली
भूखे रहकर खाना, बोलो सही है कि गलत है? ये रात्रि को खाना खाने के बाद खा लेना, ये खाना खाने के पहले, ये नाश्ते के पहले। और सुनो, ये दवाई, ये वाली पीछे वाली जो दवाई लो ना, इसको दूध से लेना, ये वाली जो दवाई लो ना, इसको पानी से लेना। और सुनो, ये डब्बी है, इसको पानी में मिलाकर फिर पीना। दवाई लेने का भी तरीका है, उसी तरह शिव महापुराण में एक एक अक्षत का भी तरीका है और एक एक बेलपत्री का भी तरीका है। अब मान लो